राजा था। राजा के पास बहुत सारे खजाने थे, सब प्रकार का खजाना था। सोने का खजाना, सोने से भरा पड़ा है पूरा महल। तो दूसरे स्थान पर चांदी चांदी भरी पड़ी है। तीसरे स्थान पर हीरे हीरे भरे पड़े हैं। चौथे स्थान पर मोती मोती भरे पड़े हैं। पांचवें स्थान पर ढेर सारा पैसा भरा पड़ा है ना। सारे सुख सुविधाएं। एक दिन राजा ने एक भिखारी से कहा कि सुन, चल आज हम तुझे खजाना दिखाते हैं। तो राजा उस भिखारी को वहां लेकर गए जहां पैसा ही पैसा भरा था। राजा लेकर गए, जा जितना जी करे समेट ले। अब वो भिखारी पैसा समेटने लगा। अरे भिखारी को आज पैसों का ढेर मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना कहां है। अब वो समेट रहा था, तभी राजा बोला एक काम कर, तेरे पास झोला छोटा सा है, यदि इस झोले में तू पैसा भरेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख भर पाएगा, 20 लाख भर पाएगा, 50 लाख भर पाएगा। एक काम कर, चल मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूं जहां इतने ही झोले में तू हजारों करोड़ की संपत्ति भर सकता है ना। अब वो भिखारी बोला ना ना राजा साहब, पैसा से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसे से बढ़कर। वो बोला ना। अच्छा, उसे लगा राजा कहीं यहां से ले जाएं और हमें ये भी ना मिले तो। अब वो राजा कहे कि हम तुझे बढ़िया जगह ले चलते हैं। राजा ये कह रहे थे हम हीरों के पास ले चले। एक हीरा करोड़ों का है, एक हीरा करोड़ों का है, और तुमने यदि 100 हीरा भर लिए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। पैसा तुम भरोगे तो कितना, आप कितना पैसा भर लोगे? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, बस। तुम्हारे झोले में जगह ही नहीं है, तुम ले जाओगे कैसे, ये तो सोचो। अच्छा, अब राजा बार बार कह रहे हैं सुनो, हम तुम्हें अच्छी जगह ले चलते हैं। बोला ना, हमें तो यहीं रहने दो। अब वो पैसों के ढेर पर बैठ के ये सोचने लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं। उसे लगने लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि बेचारा भिखारी कभी देखा नहीं और आज देखा है तो मरा जा रहा है, छूटता नहीं है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो भिखारी कोई और नहीं है, हम ही वो भिखारी हैं। आप इस संसार में आए, वो राजा कोई और नहीं, भगवान ही वो राजा है। उस राजा ने हमें एक खजाने में भेज दिया। ये संसार उस परमात्मा का एक खजाना है। हम इस संसार रूपी खजाने में आए और हम संसार में उलझ गए। हमें लग रहा है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, जबकि भगवान चाहते हैं तू मेरी बात मान और मेरी शरण में आ, मैं तुझे इससे भी बढ़िया ऐसा खजाना दूंगा। ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बढ़िया खजाना। तुम्हें लग रहा है कि पैसे में बड़ा सुख है, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में बड़ा सुख है। अरे पागल, इस खजाने से भी बढ़िया खजाने परमात्मा के पास हैं। एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए, एक बार कोई उनकी बात मान ले, तो भगवान बैकुंठ के खजाने में, साकेत के खजाने में तुम्हें बैठाल देंगे, जहां केवल आनंद है, जहां केवल सुख है, भगवत प्राप्ति। वहां भगवान है, वहां केवल भगवान है, वहां सब सुख सुविधाएं हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भगवान को अपने हृदय में बिठा लेता है वह किसी भी धाम में जाने के लिए स्वतंत्र, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। और आप और हम पागल ना बने। ये संसार जो खजाना रूपी संसार है, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बढ़िया राजा साहब के पास ऑप्शन थे, पर वो भिखारी निकला ही नहीं और बेचारा 10-20 लाख लेके निकल गया। अब उसे लग रहा मैंने बहुत पा लिया, 10-20, अरे 10-20 लाख में क्या होता। भगवान पे भरोसा करते तो तुम्हें इतना मिलता कि जिसकी तुमने कल्पना नहीं की।
पर व्यक्ति भरोसा करे तब तो। इसीलिए आप इस संसार में सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा विश्वास और समर्पण भगवत चरणों में ही किया करिए, है ना। जब भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार सो गए। पहरेदार सो गए मतलब पहरेदार का अर्थ क्या है? हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये पहरेदार हैं। आंख कहती है अच्छा दिखाओ, कान कहते हैं अच्छा सुनाओ, जिह्वा कहती है अच्छा खिलाओ, चमड़ी कहती है अच्छा स्पर्श कराओ, नाक कहती अच्छा अच्छा सूंघाओ। सारी जिंदगी आप इन 5 इच्छाओं को पूरी करने में तो लगाते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती, काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, ना जाने कितनी बुराइयां हैं। परंतु याद रखना, जो भगवान को लेकर चलते हैं उनके पहरेदार सो जाते हैं। अर्थात जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं ना भक्तों, उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह सताता नहीं है। भगवान के आते ही ये सब मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। और भक्त को कभी काम नहीं सताता, भक्त को कभी क्रोध नहीं सताता। सामान्य व्यक्ति तो काम क्रोध में डूबा होता है, उसके रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी हैं। पर जो भगवान की शरण में है, हम अपने बल से काम को नहीं जीत सकते, हम अपने बल से क्रोध को नहीं जीत सकते, पर भगवान के चरणों को पकड़ लें तो भगवत कृपा से काम क्रोध को कम किया जा सकता है। भगवान चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें भगवान का चरण पकड़ना है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना है पूर्ण रूप से, हर प्रकार से। मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, हे श्याम सुंदर मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब चले तो शेषनाग भगवान छाता बन करके आ गए। भगवान को लेकर वसुदेव जी जा रहे हैं ना, तो पानी बरसने लगा। ये पानी बरसना क्या है? ये पानी नहीं बरस रहा है। जो भगवान को वसुदेव जी किनको लेकर जा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है उसके ऊपर ये पानी नहीं, ये तो भगवत कृपा बरस रही है। भगवत कृपा बरसने लगती है जब व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है। इसीलिए आप संसार को लेकर ना चलें, भगवान को लेकर चलें, अपने हृदय में बिठाएं उन्हें। अच्छा, शेषनाग भगवान छाता बन गए। छाता बनने का अर्थ क्या है? सर्प को काल कहते हैं। काल ब्याल मुखग्रास रास निर्णास हे तवे। सांप मतलब काल। काल से हम सभी को डर लगता है कि नहीं? परंतु जो भगवान को लेकर चलते हैं, काल भी उनके सहायक हो जाते हैं। वसुदेव जी महाराज लेकर जा रहे हैं तो जो सर्प हमें डराता है, जो काल है, वह भी सहायक बन गए उनके लिए जो भगवान को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए भगवान को लेकर चलेंगे तो काल से भी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्त को काल भी परेशान नहीं करता। उदाहरण सुनिएगा, जब अजामिल की मृत्यु हुई तो यमदूत लेकर आए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अजामिल को लेकर जाने लगे, पर उनके मुख से, धोखे से, अजामिल के मुख से केवल नारायण का नाम निकल जाने से क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अजामिल के पास पार्षद गण आए और उन्होंने 100 वर्ष का समय और दे दिया। चलो 100 वर्ष का समय आप लो और अब भगवान का भजन करो। एक नाम लेने में तुम्हारी सदगति हुई है तो 100 साल तक नाम जपोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या मिलेगा। इसीलिए जो समय है वो निंदा, चुगली और व्यर्थ की बकवास में ना जाए, वो समय केवल भगवत चिंतन में, भगवत ध्यान में जाए, भगवान की चर्चा में गुजरे। अब जैसे ही वसुदेव जी चले तो आप यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, यमुना बढ़ने लगी। यमुना महारानी का बढ़ने का संकेत क्या है? जो भगवान को लेकर चलता है, यमुना मतलब भक्ति, जो भगवान को लेकर चलते हैं उनके जीवन में यमुना का स्तर मतलब भक्ति का स्तर तो बढ़ता ही है। भगवान बैठेंगे तो भक्ति, ये यमुना का स्तर नहीं, भक्ति का स्तर बढ़ रहा है। अच्छा, एक डराने वाली बात भी यहां पर है। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर कहां पहुंचे?
माता यशोदा के पास, और यशोदा माता ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या का नाम है योग माया। माया है वो माया। अब वसुदेव जी ने गलती क्या कर दी कि उन्होंने श्री कृष्ण को वहां रख दिया और माया को उठा लिया। बस जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलेगा उसे पग पग में माया तो मिलेगी, पैसा तो मिलेगा, समृद्धता तो मिलेगी, ऐश्वर्य तो बढ़ेगा। आपका धन धान्य, जो व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है उसका धन धान्य तो बढ़ेगा, उसका नाम तो बढ़ेगा। परंतु याद रहे कि कहीं भगवान को लेकर चलने में कहीं तुम्हें धन मिल जाए तो कहीं तुम भगवान को रखकर धन ना उठाने लग जाओ। यदि धन उठाने लग गए तो ना घर के रह जाओगे ना घाट के। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर जब भगवान, अच्छा सुदामा जी गरीब थे, क्या सुदामा जी को, जब सुदामा जी भगवान की ओर चले, द्वारिका की ओर चले, तो क्या सुदामा को धन नहीं मिला? 2 मुट्ठी चावल देने से 2 लोगों की संपदा मिली कि नहीं? हां या ना? मिली। अर्थात भगवान की ओर चलने से हमें धन धान्य मिलेगा ही मिलेगा। आज जो लोग कह रहे हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, पैसा नहीं है, अरे भाई भगवान पर विश्वास रखो, भगवान का नाम जपो और अपने मन लगा के अपने कार्य में ध्यान दो, काम करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते, गीता में भगवान ने एक बात कही है, तू कर्म करता हुआ मेरा ध्यान करना। काम धाम छोड़ के माला लेके बैठेगा तो कल्याण नहीं होगा। तू काम करता रह, दुकान चलाता है दुकान चला, फैक्ट्री चलाता है फैक्ट्री चला, किसानी करता है किसानी कर, बिजनेस करता है बिजनेस कर, सब कुछ कर, पर सब कुछ करता हुआ मेरा स्मरण करता रहे, मुझे याद रख, और सब कुछ करता हुआ सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करता रहे। यदि सब कुछ करता हुआ व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पण करता रहा तो वह व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। पर समस्याएं तो यहां उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति अपनी संपदा पाकर, संपत्ति पाकर भगवान को भूल जाता है। जानत हूं अस स्वामी विसारी, तो फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। भगवान का विस्मरण ही दुख है, पर भगवान का स्मरण ही सुख है। इसीलिए कोशिश करो कि काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे। अकर्मण्य होके ना बैठ जाना घर में। भागवत आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। काम धाम करते हुए भगवत चिंतन करना है, काम की रफ्तार नहीं कम करनी, काम बिल्कुल नहीं छोड़ना, काम करते हुए भगवत चिंतन करना है। इसमें आनंद है, सुख है ना? यही जीव मात्र की सफलता के सूत्र हैं। वसुदेव जी ने कृष्ण को रखकर माया को उठा लिया। आप ये गलती ना करना, आप कृष्ण को ही लिए चलना। आपके जीवन में माया बहुत आएगी, माया मतलब धन, माया बहुत आएगी। धन उठाना ऐसा नहीं है कि आप धन को इग्नोर करते जाना। पैसा आए धन आए तो धन को धर्म से जोड़ते चलना। खूब पैसा कमाना चाहिए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि माया के चक्कर में ना पड़ो, माया के चक्कर में तो आज पड़ना ही पड़ेगा। हां, वो लोग ना समझ हैं जो माया के चक्कर में पड़ करके माधव को भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि आप माया जो है, धन मिल रहा है तो धन लो, बिजनेस में फायदा हो रहा है फायदा लो, बिजनेस को बढ़ाओ, व्यापार को बढ़ाओ, दुकान को बढ़ाओ, अच्छा सोचो, ज्यादा इनकम हो आपकी, ज्यादा पैसा कमाओ, पर जो पैसा कमाओ उस पैसे का सदुपयोग करना सीखो। यदि आप उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, जैसे धन आया तो धन से धर्म करो, भागवत सुनो, दान करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, वृक्षारोपण कराओ, जो भी पुनीत पुण्य के कार्य हैं देश के लिए करो, समाज के लिए करो, अच्छे काम करते रहो तो आपका पैसा कमाना भी सफल होगा। और आप पैसा कमा के धनवान होके शराबी हो गए, शराब पीने लगे, बड़ा पैसा कमाया तो महंगी शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, पराई स्त्रियों का संग करने लगे, सुरा और सुंदरी में चले गए, तो फिर आपका जो कमाया हुआ धन है वो व्यर्थ हो गया या सार्थक हुआ? कहो। धन कमाना बुरा नहीं है, माया बुरी नहीं है,
पर माया तब अच्छी है जब माया को माधव से जोड़ा जाए, धर्म से जोड़। धन वही सफल है जो धन धर्म से जुड़ जाता है। इसीलिए भगवान करें आपको बहुत धनवान बनाए, आप बहुत धनवान बनिए, अपने आप को बहुत सफल व्यक्ति बनाइए, पर सफलता में अहंकार ना आ जाए। ओहो, फिर तो लोग छाती फुला के चलते हैं यूं यूं। आप अपने आप को समुद्र की तरह गंभीर बनाइए। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। पानी कितना भी बरस जाए, नदियों में तो बाढ़ आ जाती है, क्या बारिश के समय समुद्र में बाढ़ आती है? और सारे संसार में पानी ना गिरे, नदियां सूख जाएं, सब जगह सूखा हो, तो क्या समुद्र सूखता है? पानी बरसे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बरसे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में मस्त है कि नहीं? उसी तरह हमें भी समुद्र की मस्ती में मस्त होना चाहिए। समुद्र की तरह हमें बहुत लाभ हो जाए तो हम ज्यादा अहंकारी ना हो जाएं। कई लोगों को हमने देखा, ज्यादा पैसा आ जाए ना तो हैंग होने लगते हैं। मोबाइल में ज्यादा चीज सेव हो जाए हैंग होने लगता। ऐसे आदमी के पास उसकी क्षमता से ज्यादा धन आ जाए तो हैंग हो जाता, वो सीधा नहीं चलता, फिर उड़ने लगता है, उड़ता है। तो ये इसका अर्थ ये है, ये हैंग हो गया। संपत्ति प्रभुता पाए काय मद नाही, धन पाकर भला किसे अहंकार नहीं आता। जिनको नहीं आता समझ लेना उन पर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। धन पाकर भी आप धर्म से जुड़े हैं, धनवान होकर भी आप भगवान से जुड़े हैं, पुण्य से जुड़े हैं। इसका अर्थ यही है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, यही ईश्वर की कृपा है। इस कृपा का अनुभव हम सभी को करना चाहिए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को रखा, माया को लिया, और जब माया को लिया तो फिर जेल के ताले ज्यों की त्यों बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और बेड़ियां ज्यों की त्यों लग गईं। माधव को, कृष्ण को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हुए, और माया को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। माया हमेशा बंधन में बांधती है। कौन सी माया? जो भगवान से विमुख हो जाए वो माया। आप धन पाकर धर्म ना करें तो वही धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। उदाहरण से समझिएगा, रावण इतना धनवान था, क्या उसके पास धन की कमी थी? पर आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रावण दान पुण्य करता था। रावण, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रावण ने भंडारा किया, अन्न क्षेत्र चलाया, दान पुण्य किया, जबकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, उसने और क्या किया? माता सीता को और चुरा लिया। माता सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। रावण के पास लक्ष्मी की कमी नहीं थी, सोने की लंका में रहता था, फिर भी वो राम की लक्ष्मी चुरा कर ले आया। एक तो आपके पास कमी नहीं है और उस पर आप भी हमारा पैसा, हमारा धन चुरा लें। एक तो आप दान पुण्य नहीं कर रहे हैं और दूसरों का आपके पास होने पर भी आप चुरा रहे हैं। रावण ऐसे ही करता था। रावण के पास धन की कमी नहीं थी। माता सीता कौन है? साक्षात महालक्ष्मी। रावण ने सीता को नहीं चुराया, राम की लक्ष्मी को चुराया है, राम के धन को चुराया है। तो रावण का क्या हुआ? सर्वनाश। जिस लंका का घमंड था उसी लंका में आग लग गई। रहा ना कोकुल रोबनिहारा, रावण मरा तो कोई रोने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपके पास धन तो था पर आपने अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ा। जब धन को धर्म से नहीं जोड़ा जाता तो वही धन सर्वनाश कर देता है, जैसे रावण का हुआ। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र धनवान बने तो उन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा, तो आज तक हरिश्चंद्र अमर हैं। दानियों में सबसे श्रेष्ठ दानी हरिश्चंद्र हैं। भाई, पैसा सबके पास होता है, फर्क इतना है कि कोई अपने पैसे का सदुपयोग करता है तो कोई अपने पैसे का दुरुपयोग करता है। हमारे पास पैसा है तो हम सेवा में लगा रहे हैं, माओं की से आप लोग दे रहे हैं, हम माओं की सेवा कर रहे हैं।
दीन दुखियों का दर्द समझ रहे हैं। भोजन अन्न क्षेत्र चल रहा है। 1 करोड़ वृक्ष का सपना हमने देखा है कि 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, तो ये हम अपने बल पर थोड़ी, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सहयोग के बल पर ही तो हम ये सपने देखते हैं। हमने सोचा कि 1000 वृद्ध माओं की सेवा करेंगे, उन माओं की जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया है, खुद के बच्चों ने घर से दुत्कार दिया है, ऐसी माओं को 1000, अभी तो लगभग 160-65 माताएं रहती हैं, 1000 माताएं रह सकें, उनके लिए हम सोच रहे हैं। ये क्यों सोच रहे हैं? इसीलिए कि हमें पता है, विश्वास है कि आप जैसे महान लोग, दानवीर लोग जुड़े हैं और हम सब मिल करके माओं की सेवा करें। यही पुण्य है, यही धर्म है। धन तो क्या हम बांध कर ले जाएंगे कि तुम बांध कर ले जाओगे, पर जो धन से धर्म कर लेंगे वो हमारे संग चलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए धन मिले तो तुरंत उसको धर्म से जोड़ देना, नहीं तो धन अच्छे अच्छों की बुद्धियां बिगाड़ चुका है। धन सबकी बुद्धि बिगाड़ता। इसीलिए कृष्ण के संग चलते हुए, भगवत चरणों का चिंतन करते हुए जब धन आए तो धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। हां, अब यहां कंस को खबर लगी कि 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर से पटक दिया, हाथ से छूटकर वो आकाश में चली गई। मूर्ख अष्टभुजाधारी महादेवी प्रकट हो गई, मूर्ख तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है, यह कहकर वो अंतर्धान हो गई। यहां कंस भयभीत तो हो गया और देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया कि अब बंधन से क्या होगा, पर कुछ चाटुकार मंत्रियों के कहने से फिर जेल में डाल दिया। अच्छा, अब यहां सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रजवासी, वसुदेव जी महाराज ने, आनंद बाबा ने लाला का जन्म सुना, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है, माता यशोदा ने बधाई हो बधाई हो, सब लोग बधाई दे रहे, वाह वाह सुंदर बधाई। इतना सुंदर स्वरूप था ठाकुर जी का, देखते ही बन रहा है। भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान जितना सुंदर कोई नहीं है। उनका का तो दान नंद बाबा ने दान किया, तिल के पहाड़ बना बना करके दान दिए। अच्छा, अनाज की राशि लगाकर, जैसे गेहूं का एक बड़ा ढेर लगा दिया, दान कर दिया। तिल का ढेर लगा दिया, उसे पहाड़ बोलते हैं, तिल का पहाड़। गेहूं का पहाड़, गेहूं का पहाड़ मतलब गेहूं का एक ढेर लगा दिया, है ना। मंडियों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े गेहूं के ढेर लगे रहते हैं, चावल के ढेर लगे रहते हैं, उसे भाषा में पहाड़ बोलते हैं। तो तिल का पहाड़ बना बना के दान किया ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, खूब दान। लाखों गैया कपड़े पहन पहन करके, बधाइयां ले ले करके सारे नंद महल में आ रहे हैं। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। सारे लोग भगवान को बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई, खूब आनंद से बधाइयां दे रहे हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, जो देखता है देखता ही रह जाता है ना। मैं तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसके रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसका बनाया संसार इतना सुंदर है, पशु और पक्षी इतने सुंदर हैं, विचार करिएगा वो भगवान कितने सुंदर होंगे। हाँ प्रिय भक्तों, सारे ब्रजवासियों ने बधाइयां दी, उत्सव मनाया। अभी उत्सव चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब सारे ब्रजवासी बधाइयां देकर चले गए, देवी देवता भी बधाइयां देने आए, रूप बदल बदल कर। एक पालने पर श्याम सुंदर लेटे हैं, दूसरे पालने पर श्री बलदाऊ भैया लेटे हैं। दोनों का पावन दर्शन सब लोग कर रहे हैं। और अभी भगवान छोटे से ही थे कि माता
अब भगवान श्री कृष्ण को मारने कंस ने पूतना मौसी को भेज दिया। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। मैया जी ध्यान से सुनिएगा। पूतना लोक बालघ्नि, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती थी और खाती थी, रक्त पी जाती। पूतना लोक बालघ्नि, जात की राक्षसी थी, रक्त पीती थी, राक्षसी रुधिरासना। जिघांसयापहरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती, उनका रक्त पी जाती, ऐसी निर्दयी पूतना थी। आज उसका विचार हुआ कि चलो ब्रजवासियों में जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं गोकुल में, उन्हें मारते हैं। तो पूतना बड़ी राक्षसी थी, भयंकर दिखती थी, पर आज बड़ी सुंदर बन ठन कर सज धज करके आई है। अपने स्तनों में जहर भर के लाई है और कृष्ण को पिलाने के लिए आई। बड़ी सुंदर बन के आई और श्याम सुंदर वहां लेटे हुए थे पालने पर। तभी पूतना मौसी आई और पूतना को देखते ही श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। भगवान से पूछा किसी ने, प्रभु आपने पूतना मौसी को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए, क्यों? तब भगवान कहते हैं, पूतना हमें मारने आई है और हमें तो तारने का बहाना चाहिए। मानो भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिए कि मानो आंख बंद करके भगवान देख रहे हैं कि एक भी पुण्य नजर आ जाएगा पूतना का, तो मैं उस एक पुण्य के बल पर इसे भवसागर से पार, ये मुझे मारने आई है पर मैं इसे तार दूंगा। भगवान तो तारते हैं, कितना भी बड़ा पापी हो। पूतना क्या कम पापी थी? बताओ, भगवान को ही मारने का प्लान बना के गई है। अब ये कोई पाप नहीं है क्या भगवान को मारना? अरे शास्त्रों में लिखा है भगवान को गाली देना, भगवान की निंदा करना पाप है। और सोचो कि जो भगवान को मारने जा रहा है वो कितना बड़ा पापी होगा। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, गुरु की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, अपनी माता अपने पिता की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। और निंदा तो किसी की भी करना पाप है, पर इन गुरु की निंदा तो गौ हत्या के समान है, भगवान की निंदा तो गौ हत्या के समान है। इसीलिए कभी अपने गुरुजनों की और भगवान की निंदा नहीं करनी। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, निंदा करने वाला तो पापी है, निंदा सुनने वाला भी पापी है। पर पूतना तो भगवान को मारने जा रही है, ये कितनी बड़ी पापनी होगी। पर सोचो कि इतनी बड़ी पापनी को भी भगवान ने तारने का प्लान बनाया, इसे हम तार देंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं भगवान को कौन सा गुण अच्छा लग जाए और भक्त के कौन से गुण पर रीझ जाए। इसीलिए भगवान का नाम करुणा निधान है, पतित पावन है। पतितों को पावन करने से नाम पड़ा पतित पावन। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें इसीलिए भी बंद कर ली कि पूतना जहर पिलाने आई है और जहर पीने का कार्य तो भगवान शंकर के पास। मानो आंख बंद करके कह रहे हैं, भोले बाबा आओ, समुद्र मंथन का जहर पिया था, मौसी जी का भी आप ही पी जाओ। मानो इसलिए आंख बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने आंख इसीलिए भी बंद किए क्योंकि पूतना मौसी आई है मारने, और वो तो मार नहीं पाएगी, भगवान ही मारेंगे। तो भगवान को लगा अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो मंगलाचरण कर लें, तो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना जो है इसका तन बहुत सुंदर है, सजकर आई है ना। भागवत में लिखा, इतनी सुंदर बनकर आई मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई।
इतनी सुंदर माया जानती थी ना, माया से सजना सवरना जानती थी, तो सज धज करके सुंदरी बन करके आई है। पर भगवान कहते हैं कि इसका तन तो बड़ा सुंदर है पर इसका मन सुंदर नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसीलिए नेत्रों को कर लिया बंद। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं देखते, भगवान सुंदर मन वाले को देखते हैं। इसीलिए सुंदर तन जरूरी नहीं है पर सुंदर मन जरूरी है। हाँ, मन सुंदर है तो सब सुंदर है, मन ही सुंदर नहीं तो तन को सजाने से फायदा क्या। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसीलिए जो मन में मलिनता है, जो मन में कपट है, उस कपट को, उस मलिनता को मिटाने की कोशिश कीजिए। आपके भीतर, हमारे भीतर कपट है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, ये कपट क्या है? कपट किसे कहते हैं? रामचरितमानस में लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति प्राप्त, भगवान को कौन प्राप्त करेगा? निर्मल मन वाला। अच्छा, निर्मल मन कैसा? जिसके भीतर से कपट निकल जाए। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ये कपट क्या है? अच्छा, आपको पता है ये कपट क्या है? क्या है कपट, बताओ? कपट की व्याख्या क्या है? हम, अच्छा आप लोग कपटी हैं कि नहीं, बताओ? आपके अंदर कपट है कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी मां, बताओ आपके अंदर कपट है? क्या आपके अंदर सरकार जिम्मेदार होगी कि आप जिम्मेदार होंगे कि हम जिम्मेदार? अरे वैक्सीन लग रही है, क्यों नहीं लगवा रहे हो? क्यों भाग रहे हो? कल मर जाओगे तो फिर रोओगे हम मर गए। अभी क्यों नहीं लगवा रहे हो वैक्सीन? लगवाओ। उसी तरह जैसे आप अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वैक्सीन लगती है, सरकार जबरदस्ती पकड़ के नहीं ठोकेगी कि लो आओ। हाँ, उसी प्रकार जो भगवान की शरण में जाता है उसको कृपा की वैक्सीन भगवान लगा देते हैं। जो शरण में जाता ही नहीं तो कृपा की वैक्सीन क्यों लगेगी? अब आप परेशान, महाराज जी हम दुखी हैं, तुमने भगवान के पास जाकर वैक्सीन लगवाई कि नहीं? कृपा की लगवाई ही नहीं, समर्पण किया ही नहीं, अब वैक्सीन लगी नहीं, मरो। कौन जिम्मेदार है? आदमी अपने कर्मों से जिम्मेदार होता है, अपने कारण जिम्मेदार बनता है और दोष भगवान को देता है। भक्तों, भगवान के द्वार पर जाकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। हे जगन्नाथ जी, मैं आपका हूं। हे रंगनाथ जी, मैं आपका हूं। हे बिहारी जी, मैं आपका हूं। हे द्वारिकाधीश जी, मैं आपका हूं। हे विठलनाथ जी, मैं आपका हूं। हे तिरुपति भगवान जी, मैं आपका हूं। अपने आप को सौंप दो। मैं कपटी हूं, इस बात को स्वीकार करो। कहा करो मंदिर जाकर के, हे भगवान मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। अच्छा, तुम्हें कोई नीच कह देना, बवाल खड़ा हो जाता है। हमें नीच कहा? सच्ची बताना, क्या तुम नीच नहीं हो? कोई तुम्हें कह दे तुम कामी हो, तुम बवाल खड़ा, हमें कामी कहा? कामी क्या? सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के बताओ, क्या तुम कामी नहीं हो? कोई तुम्हें क्रोधी कह दे, तुम्हें बुरा लगता, हमें क्रोधी कहा? क्या तुम सच्ची बताओ क्रोधी नहीं हो? कोई तुम्हें कह दे तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, मूर्ख, तुम्हें बुरा लग जाएगा, हमें मूर्ख कहा? बवाल खड़ा हो जाएगा, हमें मूर्ख।
सच्ची बताओ, क्या तुम मूर्ख नहीं हो? क्या तुम सब विषयों के विद्वान हो? क्या तुम मूर्ख नहीं हो? क्या कभी कभी तुम मूर्खता के निर्णय नहीं ले लेते हो? क्या मूर्खता पूर्ण काम तुम नहीं करते हो? मूर्ख हो पर दुनिया कहे कि मूर्ख है तो बुरा लगता, यही कपट है। मैं मूर्ख हूं पर कोई मुझे मूर्ख कहता है तो बुरा लगता है। मैं कामी हूं पर कोई मुझे कामी कहे सो बुरा लगता है। मैं क्रोधी हूं, कोई मुझे क्रोधी कहे सो बुरा लगता है। इसीलिए कहता हूं भगवान के पास जाया करो और अपने आप को गालियां दिया करो, मैं क्रोधी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं कपटी हूं, मैं कामी हूं। हे नाथ, मैं आपके दर पे आया हूं, मैं अभागा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तक अपने आप को क्या कहा जानते हो? मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे जैसा कौन कुटिल खल। क्या तुलसीदास जी कामी थे? नहीं, उनकी जैसी उदारता कहां होगी। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? असमय अधम। अपने आप को क्या कह रहे हैं? अधम। अधम जानते हैं ना? अधम। आपको कोई कह दे तुम बहुत अधम हो तो आपको लगेगा हमें गाली दे रहा, आपको गुस्सा है, हमें अधम कहा, तेरी टांग तोड़ेंगे हम, हमें अधम कहा। और हनुमान जी कह रहे हैं असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीन्हि कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। वाह! हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी, राम, जब विभीषण जी ने कहा कि मैं तो राक्षस हूं, लंका में रहता हूं, ना तो भजन करता हूं, ना भक्ति हुई, क्या राम मुझे मिलेंगे? तब हनुमान जी ने कहा राम तो हम जैसे बंदरों को भी मिल गए, तो तुम तो फिर भी पंडित हो, तुम्हें तो भगवान मिलेंगे। असमय अधम, मेरे जैसे अधम को भी भगवान मिल गए तो आपको जरूर मिलेंगे। हनुमान जी अपने आप को अधम कह रहे। असमय अधम सखा सुनो, ये हनुमान जी का क्या है? बड़प्पन है। हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं पर वो अधम कह रहे हैं। यही भक्तों की भाषा है। कभी भक्त जो होता है ना वो अहंकार नहीं करता, वो अपने आप को दासानुदासो भवितास्मि भूया, वो प्रेजेंट कैसे करता है? मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को चिता में ना जलाना, मेरे शरीर को जमीन में ना गाड़ना, मेरे शरीर को सरयू जी में ना बहाना। तो फिर क्या करें आपके शरीर का? बोले मेरे शरीर का चमड़ा उतारना और मेरे शरीर का चमड़ा उतार के उनके पांव के जूते में लगा देना, जिनके मुख से भगवान राम का नाम निकलता हो, उनके पांव का जूता मेरे चमड़े को बना देना। ये तुलसीदास जी के शब्द हैं। ये शरणागति है। अपने आप को छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, तिनके से भी छोटा, धूल के कण से भी छोटा, अपने आप को जिस दिन तुम धूल से छोटा मान लोगे ना कि मैं भगवान के, और ये जो वृंदावन में भक्त हैं, आप जैसे तमाम जो भक्त हैं, आपके चरणों में लगी हुई धूल जो है उस धूल से भी मैं छोटा हूं। जब आप अपने आप को इतना छोटा मान लेंगे उसी दिन आप सबसे बड़े हो जाएंगे। पर विडंबना तो यह है आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, छोटा। आपने कभी देखा होगा वो गुलेल हम लोग चलाते हैं ना, यूं, है ना, उसका सिद्धांत है वो जितने पीछे जाएगी उसका पत्थर उतने आगे जाएगा। धनुष बाण, धनुष में बाण हम लगाते हैं तो डोर को पीछे ले जाते, पीछे की तरफ डोरी को खींचते हैं। याद रखना, डोरी जितने पीछे जाएगी आपका बाण उतने आगे जाएगा। सच है, जितने पीछे आप डोर ले जाएंगे उतने आगे आपका बाण जाएगा। उसी तरह आप अपने आप को जितना छोटा बनाएंगे आपको भगवान उतना बड़ा बना देंगे। पर आप अपने को छोटा बनाएं तो सही,
अपने आप को छोटा समझें। आप कर्म से तो बड़े हैं, कर्म तो अच्छे करें, पर अपने आप को भगवान के चरणों की धूल, भक्तों के चरणों की धूल, यह भाव बना रहे। जब ये भाव बना रहेगा तो अहंकार आने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और फिर हमारे अंदर जो कपट भरा पड़ा है वो कपट तुरंत विदा हो जाएगा और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन होगा तो भगवान उसी दिन मिल जाएंगे जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना मौसी आई, उनके अंदर कपट था, इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना ने भगवान को उठाकर अपना स्तन मुंह में दिया। भगवान मां का स्तन, पूतना मौसी का स्तन पीने लगे, दूध पीने लगे और जोर से पकड़ लिया। दूध पीते पीते दूध खत्म, थोड़ा सा जहर बचा, भगवान ने जहर पीना शुरू कर दिया। जहर भी खत्म, दूध खत्म, जहर खत्म, अब पूतना के प्राण बचे। और जब पूतना के प्राण बचे तो भगवान माता पूतना के प्राण पीने लगे और जब प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई, अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाकर भागी, कंस के बगीचे में पहुंची। भगवान ने पूरे प्राण पी लिए और धड़ाम से पूतना मौसी गिरी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। अहो वकेयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना मौसी मारने आई, भगवान ने पूतना जैसी मौसी को जो मारने आई, इतने दयालु हैं कि उन्हें वह गति दी जो माता कौशल्या, माता यशोदा को देने वाले हैं। वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। भगवान जैसा दयालु कौन होगा? इसीलिए आप संसार के पास क्यों जाते हैं? क्यों नहीं भगवान की शरण ग्रहण कर लेते? वही हमारे हैं। हाँ, पूतना का उद्धार हुआ। नंद बाबा कंस के यहां कर चुकाने गए, कर चुका कर लौटे, रास्ते में वसुदेव जी मिले और वसुदेव जी ने कहा आप जाइए, बड़े खतरे हैं। बड़ा एक दूसरे का दुख सुख बांटा, सुना नंद बाबा और वसुदेव जी ने। और जब आए तो देखा कि पूतना का शरीर मरा पड़ा है। चिताओं पे रखकर जलाया तो पूतना के शरीर से एक सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित जी ने कहा ये तो राक्षसी थी, फिर सुगंध क्यों निकली? बोले ये राक्षसी थी पर और विप्र जनों का, संत जनों का आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय